Hello everyone. We are going to start our chapter Heron's Formula, chapter 12 with exercise 12.1 with examples of this chapter, right? So yesterday we have already done what is Heron formula. Heron formula क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यूज़ करते हैं. क्या होता है हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट. तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूले की कुछ एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर. तो हमारे पास हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है जिस ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड्स तो दे रखी हैं. एक है 11, एक है 8 और एक नहीं दी हुई. ठीक है, तो कहते हैं कुछ और तो दिया होगा, देखते हैं. कहता तो पैरामीटर है उसका 32 सेंटीमीटर. तो आपको पता है अगर हमारे पास पैरामीटर 32 सेंटीमीटर है तो हम इजीली थर्ड साइड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड साइड को अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखो, आपको पता है हमने कैलकुलेट करना, हमें गिवन क्या है. पहले तो हम ये लिखें हमारे पास गिवन है क्या क्या. हमारे पास एक साइड दे रखी है, मतलब ए ले लो, आपके पास 11 सेंटीमीटर है, बी है आपके पास 8 सेंटीमीटर और आपके पास पैरीमीटर दे रखा है, पैरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर. आपको पता है पैरीमीटर जो होता है वो सारी साइड्स के प्लस के इक्वल होता है. तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पैरीमीटर of a triangle is equals to a plus b plus c, राइट. तो आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, पैरीमीटर की वैल्यू भी है. तो आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. हाँ कर लेंगे. कितना है हमारे पास पैरीमीटर 32, a की वैल्यू है हमारे पास 11 और b की है 8 और c हमने करना है कैलकुलेट. 32 ये है हमारे पास. अब 32 इधर है, 11 प्लस 8 इधर है, इधर प्लस हो रहे हैं, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 11 प्लस 8 इज इक्वल्स टू सी. 32 में से हम 19 माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी. 32 में से 19 जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 13 इज इक्वल्स टू सी. सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 13. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास जो सी है वो कितना है 13 सेंटीमीटर. अब हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए. अब हम हेरोन फॉर्मूला के साथ ए की वैल्यू है हमारी, ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है हमारी 8 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है हमारे पास 13 सेंटीमीटर. अब हमारे पास तीनों साइड्स तो दे ही रखी हैं, तीनों साइड्स हैं, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये. अब तीनों साइड्स दे रखी हैं. अब हम इजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे हेरोन्स फॉर्मूले के साथ. तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं. पहले क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पर एस हमारा क्या होता है, सेमी पैरीमीटर. क्या होता है, सेमी पैरीमीटर. तो अब हम पहले सेमी पैरीमीटर एस की वैल्यू निकालेंगे. तो एस हमारा क्या होता है, सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर का क्या होता है हाफ. क्या होता है हाफ. तो हमारे पास पैरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 32/2 कटिंग कर दी, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर. तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर. एस इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. अब हम एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. हमारे पास एस की वैल्यू है 16 में से हमने कितने माइनस करने हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 11 और हमारे पास एस की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, 16, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13.
यही है हमारे पास वैल्यू। 16 में से हमने 8 को माइनस करा, 11 को माइनस करा, 13 को माइनस करा, हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। कितना आ गया 16 इंटू 16 में से 11 जाएंगे तो कितना होगा 5, 16 में से 8 जाएंगे तो कितना होगा 8, 16 में से 13 जाएंगे तो कितना होगा 3, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 16 को हमने लिख लिया, 5 को तो 5 भी लिख सकते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमारे पास अगर हम पेयरिंग करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 और 4 की पेयरिंग होगी हमारे पास, और 4 को आगे तोड़ के लिख लेते हैं, 4 को बाहर निकालो, अंदर कितना आ गया 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, राइट। 4 हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास ये 4 को तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और 2 था यहाँ पर, ये हमने लिख दिया 4 को 2 इंटू 2, एक और 2 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 4 इंटू 2, ये बाहर आ गया, अंदर आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ गया हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया, ठीक है। कितना आ गया हमारा एरिया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज़ अ साइड 120 सेंटीमीटर 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। कहता अब हमारी फिगर में 12.7 में उन्होंने दे रखा है हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये वाली जो आपको पार्क दे रखी है, जिसमें एक साइड हमारे पास 120 है, एक है 80 और एक है 50, राइट। तो उसने गार्डनर ने क्या करा है, धनिया लगाया सारी फेंसिंग के ऊपर, बट उसने क्या करा है, कहता बस एक एरिया, कितना एरिया में हमने धनिया लगाया वो हमने कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, जिसमें हमारे पास ₹20 पर मीटर की फेंसिंग हुई है, ठीक है। तो 3 मीटर वाइड का स्पेस छोड़ के, जो कि हमारे पास गेट है, उसको छोड़ के बाकी एरिया निकालना है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी निकालनी है। पहले तो हम एरिया निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग को हम क्या करेंगे, एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी पर मीटर की जो कॉस्ट है हम पूरे एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी वो हमारे पास आ जाएगी। पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास है ABC की वैल्यू गिवन दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास A की वैल्यू है 120 मीटर, B की वैल्यू है 80 मीटर, C की वैल्यू है 50 मीटर, राइट। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ दे रखी है, 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। सबसे पहले हमने लगाया फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एस। एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी साइड्स को ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, प्लस में हो गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। हमने सारी साइड को ऐड करा तो क्या ऐड करा 50 प्लस करोगे, डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारी कटिंग हो जाएगी, तो आंसर आएगा 125। तो s की वैल्यू आ गई 125 मीटर्स, राइट। अब हम इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया, क्या है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो हमने क्या करा, हमने फॉर्मूला लगाया, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 125, 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 120, 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 80, कितनी थी 80, 125 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 50, कितनी थी 50, राइट। तो हमारे पास आ गया
125, 125 में से 20 गए तो कितना आ गया 5, 125 में से 80 गए तो कितना आ गया 45, 125 में से हमारे पास 50 गए तो कितना आ गया 75, राइट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, इसको स्प्लिट करना है। हम देखते हैं कैसे स्प्लिट हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, हमने लिया एलसीएम 125, 125 का हमने एलसीएम लिया 125, कौन से टेबल पे जाता है ये 5। ठीक है, 125 को हमने 5 के साथ 5 के टेबल में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना आएगा हमारे पास 25, 5 के टेबल पे जाता है 5 ज़ा कितनी बार आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। और ये 125 का ये 5 ऐसे ही आ गया। अब हमने 45 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब हमारे पास 45 को हमने क्या करा, 45 को 5 से डिवाइड करा तो हमारा 9 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे कितना आ गया 5। 45 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, राइट। ऐसे ही हमने एलसीएम ले लेना है 75 का, किसका 75 का, राइट। 75 को अगर हम 5 के टेबल में देखें तो 15 पे जाएगा, 5 के टेबल में देखें तो 3 पे जाएगा, 3 1 ज़ा क्लियर हो गया। अब हमने इसको लिख लिया 5 इंटू 5 इंटू 3, राइट, यही आ रहा था हमारा। अब हमने करनी है पेयरिंग, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ एक 5 बचा और 3 बचा। तो हमारे पास रूट के बाहर क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 अंडर रूट 5 इंटू 3। तो हमने मल्टीप्लाई करा, रूट में आ गया 15, हमने इसको मल्टीप्लाई करा 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375, कितना आ गया 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल एरिया। बट हमारे पास उन्होंने बोला था 3 मीटर जो है वो हमारे पास गेट का एरिया है। तो टोटल एरिया जितना हमारी टोटलिटी में पैरामीटर था, पैरामीटर में से हमने क्या कर दिया, टोटल पैरामीटर था हमारे पास 250 में से हमने 3 को क्या कर दिया, 3 मीटर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमने 250 में से 3 माइनस करे तो हमारे पास आ गया 247 मीटर का एरिया हमने कैलकुलेट, इसकी हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैलकुलेट करनी थी। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग थी वो ₹20 पर मीटर थी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास ₹20 की थी वो फेंसिंग। अब हमारे पास जो पैरामीटर है वो हमारे पास था 247, तो हमारे पास 247 को हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीस की होगी वो 4940, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो हमने बस यही करना है, जो 3 मीटर वाइड जो डोर था हमारे पास, जितनी विड्थ डोर की थी वो हमने टोटल पैरामीटर में से कर दी और उसको कर दिया मल्टीप्लाई ₹20 के साथ, तो वो हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने क्या करना है, देखो, द साइड ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन रेशो 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमारे पास साइड्स ट्राइंगुलर प्लॉट की दे रखी हैं, ठीक है, तो वो साइड्स जो हैं पर रेशो में दे रखी है। तो रेशो में हमारी साइड्स कितनी होगी, 3x 5x 7x। तो आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड है 3x 5x 7x, ठीक है।
तो आपको उसका पैरामीटर जो दे रखा है 300 दे रखा है। अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। पैरामीटर किसके इक्वल होता है? पैरामीटर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। पैरामीटर 300 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5x प्लस 7x, राइट। तो 7 प्लस 3 10 हो गए, 10 और 5 कितना हो गया? 15x। 300 की हमने 15 से डिवाइड करा, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? हमारे पास जो x आ गया कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20, राइट। तो हमारे x की वैल्यू आ गई, जब हमने कटिंग करी 20 के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू सारी साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। ये है हमारा 5, तो ये आ गया 5 इंटू 20, ये आ गया 3 इंटू 20, ये आ गया 7 इंटू 20। तो जब हमने मल्टीप्लाई करा इसको 5 इंटू 20, हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आई हमारी 5 इंटू 20 दैट इज़ 100, ठीक है। 3 इंटू 20 हमारा कितना आ गया? 60 मीटर, ठीक है। 7 इंटू 20 हमारा कितना आ गया? 140 मीटर। तो ये आ गई हमारी साइड्स 140 100 मीटर, ठीक है, 60 मीटर के इक्वल। तो ये आ गई हमारी साइड्स। क्लियर हो गया? ये साइड्स आ गई हमारी तीनों। अब हम इससे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, राइट। कैसे? एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट। तो हमने क्या करा? एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? एस की वैल्यू आई थी हमारे पास 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक तो हमारे पास 60 है, एक हमारे पास है x, तो हमारे पास उसकी वैल्यू थी ना हमारे पास। s की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं। s की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पैरामीटर का हाफ। सेमी पैरामीटर होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेमी पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर था हमारे पास 300 का हाफ जो है हमारे पास कितना होगा? 150। तो ये आ गया हमारे पास 150 माइनस ए कितना था हमारे पास? 60। 150 माइनस बी कितना था हमारे पास? 100। 150 माइनस 140, सी की वैल्यू थी 140, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 150 में से 60 माइनस करे तो कितना आ गया? 90। 150 से 100 माइनस करा तो कितना आ गया? 50। 150 से 140 माइनस करा तो कितना आ गया? 10, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने इसकी एलसीएम निकाली। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1500 अंडर रूट 3। आप एलसीएम निकाल लोगे ना, 50 का एलसीएम ले लो, 30 का ले लो, 150 का ले लो, पेयरिंग कर लो, आंसर निकाल लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, राइट।